हाल भी अच्छा है, चाल भी अच्छी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मालिक का शुक्राना है, सब बढ़िया रहना चाहिए। चलिए हाँ राधे जी। राधे सभी को, राधे राधे। हमारे बीच में हमारी एक्सपर्ट सोनिया जी आ चुकी हैं, तो हम उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्राना प्रभु का। चलिए ओवर टू। आ गए हैं सब? जी हाँ जी। चलिए बहुत ईश्वर का धन्यवाद। चलिए मालिक का बहुत शुक्राना, दोबारा आप सबसे मिलने का मौका मिला। चलिए अब जैसे जैसे नया साल आने वाला है और नए साल के साथ ही हमारे नए रिजोल्यूशन भी बनने चाहिए। नया साल आया तो नए साल के रिजोल्यूशन भी बनने चाहिए कि मुझे ये करना है। मेरा मेरा अपने आप पर पक्का विश्वास, पक्का भरोसा होना चाहिए। तो नए वर्ष पर हम सभी ये भगवान से कामना करेंगे कि प्रभु हम सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करें। तो पहला तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, उसके लिए हमें जो अथक प्रयास करने पड़े, जो हमें एफर्ट्स डालने पड़े, वो हमारे लिए मैंडेटरी है। कहते हैं हमारे एफर्ट्स और परमात्मा की ग्रेस जब ये दोनों साथ मिलते हैं तब चमत्कार होता है। हमारे एफर्ट्स ही एफर्ट्स चले और उसकी ग्रेस ना हो तो चमत्कार नहीं होता। फिर हमें उतना ही मिलता है जितना हमने बीज बोया होता है, बस। और जब उसका एफर्ट्स मिलता है तो उसकी अबंडेंस में हमें बहुत 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 अधिक मिलता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज का हमारा विषय है, क्योंकि है क्या कि समय बहुत कम, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा, पाने की इच्छाएं बहुत ज्यादा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। समय बहुत कम, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा, पाने की इच्छा बहुत ज्यादा। अब जब ऐसी स्थिति में हो तो हमारा खुद ब खुद पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट क्यों ना हो, चाहे योग के फील्ड में हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, अभी मैंने एक शब्द बोला, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा, समय कम, करने की इच्छाएं ज्यादा, कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में एक चीज खुद ब खुद जन्म ले लेती, और आप सोच सकते हैं वो क्या है? क्या है वो? अब गृहिणी है, घर में बहुत काम कर रही है, लेकिन समय बहुत कम है, बच्चों को टिफिन देना है, हस्बैंड को टिफिन देना है, क्या होगा उस समय? स्कूल की टीचर है, हम स्कूल जा रहे हैं, है ना, समय बहुत कम है और उसके बाद अपनी सारी प्रिपरेशन भी करके ले जानी है, सडनली रास्ते में जाम भी मिल जाता है, क्या हो जाता है? ऐसे ही सो एंड सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल आ रहे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इसका मतलब क्या चीज है जो उत्पन्न हुई? स्ट्रेस हुआ ना, समय कम, काम बहुत ज्यादा कर रही है, महत्वाकांक्षा है, कुछ और पाना है, कुछ और पाना है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। ऐसी स्थिति में पैदा हुआ स्ट्रेस, और स्ट्रेस मीन्स तनाव। एक निश्चित समय के लिए और थोड़ा स्ट्रेस तो काम के लिए ठीक है, अगर वो भी नहीं होगा तो शायद हम अपने काम को समय से खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर स्ट्रेस होता है, मेरे ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस है, आज ही रिजल्ट बनाने हैं, आज ही ये काम करना है, एक स्ट्रेस है, एक दबाव है, तो वो तो ठीक है, नॉर्मल है, होना भी चाहिए, जो मुझे आगे के काम के लिए मोटिवेट करता है।
लेकिन जब ये स्ट्रेस एक्सेस हो जाए, हद से गुजर जाए, तो बेहद हो जाता है। और जब ये बेहद हो जाए तो रोग बन जाता है। स्ट्रेस हुआ, जिस वक्त तक काम था वो स्ट्रेस उसके काम के पूरा होने के बाद फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस ने परमानेंट जगह बना ली। स्ट्रेस ने परमानेंट जगह बना ली। वो काम नहीं खत्म हो पाया तो वो एंजाइटी बन गई। अब क्या होगा, कैसे होगा, एंजाइटी। और वो एंजाइटी जो अब आपके अंदर दिल में घर कर, तो हमने खुद किया ना ये। अब हम इस स्ट्रेस से बच नहीं सकते। हम ऐसा क्या करें जो हमारा ये स्ट्रेस भी ना रहे और हम अपनी जिंदगी को अच्छे से लीड भी कर पाए। तो हम ऐसा क्या करें और क्यों हो रहा है ये स्ट्रेस? यहां तक तो हो गया कि स्ट्रेस हुआ इसलिए। अगर मैं, मेरी जिंदगी में एक मैनेजमेंट होता, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट, समय प्रबंधन अगर होता मेरी जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें हल हो जाती। अगर हमें कहीं जाना है, बिफोर टाइम निकलते, मार्जिन ऑफ टाइम लेके चलते, तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाती। लेकिन आप खुद देखिए, हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन एक बार स्ट्रेस हो जाए तो कई बार स्ट्रेस हम खुद ब खुद बना लेते हैं। पहला काम जब भी हम अपनी लाइफ में सुबह उठते अपने, तो पहला काम हमें क्या करना है? शुक्राने का करना है। पहला काम शुक्राना करना है कि परमात्मा तेरा शुक्राना जो तूने हमें ये नया जीवन, नई सांस दी, और आज का दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ है। ये थॉट मैंने पहले उठते ही अपनी बॉडी को चार्जिंग दे दी कि मेरा जो भी कार्य करेंगे परमात्मा करेंगी, मैं जो भी करूंगी परमात्मा की गाइडलाइन में करूंगी। मालिक का शुक्राना एक पहला कार्य। तो हमने तो पहले चार्जिंग ले ली। अगर इसके बाद भी हमारी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस है तो वो अब हमें लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन में आ जाता है। आज सबसे बड़ा कारण है हाइपरटेंशन। आज सबसे बड़ी रोग बन गया है। बीपी शूट अप हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहे। सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट नहीं बिठा पा रहे। पहली बात। अब दूसरा, हमारी लाइफ के अंदर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, है ना, और नेचुरोपैथी, इन चीजों की अगर कमी है तो हमारी लाइफ में वैसे भी बैलेंस नहीं आता। आप सोचिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे योग हो, प्राणायाम हो, नेचुरोपैथी हो, मेडिटेशन हो, ये हमारी लाइफ को बैलेंस बनाती है, हमारी लाइफ को संतुलित करती है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में ये प्रॉब्लम होना कोई एक दिन की बात नहीं है। एक दिन में कहीं ब्लॉकेज नहीं आते। तो हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल से जुड़ी प्रॉब्लम है। हार्ट क्या है? एक मुट्ठी के आकार का है। उसका काम क्या है? उसका काम पंपिंग करना है। वो ब्लड को पूरी बॉडी में
पंप करता है। एक हार्ट ही तो है जो बिल्कुल रेस्ट नहीं करता। अगर जो चीज रेस्ट नहीं कर रही तो मुझे ऐसा कार्य करना है कि वो रेस्टिंग मोड उसे मिले। अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक 2 मोड होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ पैरासिम्पैथेटिक मोड की, हम अपने आप को जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं या हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड में चली जाती है, इतनी शांत हो जाती है। ये बड़ा जो कार्य है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और जब हम ग्रेजुअली रोज 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 इस टेक्निक को अपनाते हैं, धीरे 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 स्ट्रेस बिल्कुल 0 हो जाता है। और ये हजारों लोगों पर एक्सपीरियंस्ड है, प्रूवन है। ऐसा कोई ये नई चीज नहीं है कि ये बिल्कुल नया विषय। हार्ट की बात करते हैं तो आज अगर हम हार्ट की देखें, किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है, हार्ट में ब्लॉकेज है, बीपी बहुत शूट अप हो गया या बीपी बहुत लो हो गया, हम ऐसा क्या करें जो हमारा हार्ट सही से अपना कार्य करे। हार्ट क्या, बॉडी के सारे पार्ट सही से कार्य करें। जब हम हार्ट की बात पर आते हैं, हार्ट का सबसे जो मेजर काम है वो पंपिंग के अलावा क्या करना होता है, वो ब्लड देता है, क्योंकि उसके पास तो अशुद्ध रक्त है। वो ब्लड देता है पहले लंग्स, अब वहां से पूरी बॉडी के अंदर जो चलता है, फिल्टर करता है हमारी किडनी। तो ब्लड का प्रेशर जिन जिन सिचुएशन में बढ़ता है, पहले तो हमें उन्हीं को मैनेज करना चाहिए। अब वो वही जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा, हमने अपने आप को जैसे मैनेज किया, बिफोर टाइम निकले, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक किया, धीरे 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 स्ट्रेस हमारा मैनेज होने लगता है। जैसे जैसे हम प्राणायाम करते हैं, खुद ब खुद एक्सेप्टेंस आ जाती है, शुक्राना आ जाता है। ये तो वो चीजें हैं। अब हम योग में, प्राणायाम में और नेचुरोपैथी में क्या चीजें करें जिससे हमारा हार्ट ठीक रहे। मेन मुद्दा इस बात का, हमें ये भी पता चल गया कि स्ट्रेस है तो बीपी शूट अप हो जाता है, बिल्कुल सही। अब ये स्थिति अगर परसिस्ट लगातार करती है, लगातार हम इसी स्थिति में रहते हैं, तो धीरे धीरे ब्लॉकेज और बढ़ते चले जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बड़ा मेजर आजकल कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे आम बढ़ा हुआ है लोगों का कि ब्लॉकेज हो रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मेरे ब्लॉकेज भी ना रहे, मेरा हार्ट भी तंदुरुस्त रहे। वो ऐसे कौन से कार्य मुझे करना। तो पहला, अगर हम प्राणायाम पर आते हैं तो सबसे पहले डीप ब्रीथ जो हम करते हैं, बेली ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लेना, पेट तक सांस जाए और जब हम सांस छोड़ें तो पेट को श्रिंक होता हुआ महसूस करें। तो एक काम तो हमें ये समझ आ गया, जो हम रोज करें। ये 1 या 2 दिन की चक्र नहीं है, ये कंटिन्यूअस करना है, ये जीवन के रूटीन में शामिल हो जाना चाहिए। नंबर 2, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो तो मुझे चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्र भेदी प्राणायाम, जिसमें हम क्या करते हैं, राइट मतलब सूर्य स्वर को हम बंद कर देते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं। तो हमने डीप ब्रीथ की, हमने चंद्र भेदी प्राणायाम किया
और हमने मेडिटेशन की। ये मेडिटेशन रोज करना है, डीप ब्रीथ रोज करनी है, मतलब प्राणायाम मुझे रोज करना है, और मेडिटेशन में मुझे कम से कम मिनिमम आधा घंटा से स्टार्टिंग करनी है। बैठना ही है, नियम बना ले। तो मेरा ये तो प्राणायाम कार्य करता है। जब हम, अब वजह क्या है, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं, जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो धीमा होने लगता है। क्योंकि हमारा स्ट्रेस, ये कब स्ट्रेस से हमारा बीपी बढ़ता है। हमारा स्ट्रेस लेवल जब कम होने लगता है, वो कब होता है, जब हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं। सांसें कैसे धीमी हो जाती हैं, जब हमारी सांसों की लेंथ बढ़ जाती है। हमें लगता है ना, लेकिन स्थिति क्या है कि सांस की लंबाई बढ़ गई, सांस की गहराई बढ़ गई। इसका मतलब सांस डीप हो गई, लेंदी हो गई। दूसरा, चंद्रभेदी, मतलब मुझे कूलिंग एजेंट मिल रहा है, मुझे ठंडक मिल रही है चंद्रमा की। तो ये दो प्राणायाम तो बेसिक हो गए। और सबसे सुप्रीम मेडिटेशन, वो क्या करता है, वो मुझे शांत करता है, मेरे ब्रेन को, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट, दोनों ब्रेन को एक्टिव करता है। अभी इस समय जब हम वर्किंग मोड में होते हैं, हमारी ब्रेन कितनी मेगाहर्ट्ज पे चल रही होती है, कम से कम 12 मेगाहर्ट्ज। लेकिन जब हम मेडिटेशन में होते हैं, वही ब्रेन वेव्स कितने उस पर आ जाती हैं, मात्र 2 से 4 मेगाहर्ट्ज पर आ जाती है। इतने रिलैक्स हम, जैसे जैसे हम रिलैक्स होते चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा तनाव भी कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये तो वो स्थिति रही जब ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से, तो हमारा जैसे जैसे स्ट्रेस कम होता है, वैसे वैसे हमारा बीपी भी नॉर्मल होता चला जाता है। अब अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लें, समय से सोए, समय से जागे, समय से अपने कार्यों को अंजाम दें, तो हमारा हार्ट अच्छे से कार्य करता है। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि ऐसी चीजें जो हमारे हार्ट को खराब ही ना होने दे, वो है खान पान। और बार बार हमने कई बार बोला है, 80% डाइट काम करती है। तो अगर मैं खान पान के विषय पे आऊं, तो जितने भी जंक फूड है, ऑयली है, या जिनमें नमक की मात्रा, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, ये क्या कर देती हैं, ये हमारे ब्लड की प्रेशर को और बढ़ा देती है। ज्यादा स्पाइसी, आप खुद करके देख लीजिए। तो पहला काम है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खानी है मुझे, पहला काम। नंबर 1, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 3, जितने भी साबुत अनाज हैं उनका मुझे, होल ग्रेन, मुझे उनका इस्तेमाल करना है। फ्रूट्स, ताकि ना तो मैं नमक की मात्रा, जितने भी जंक फूड है उनमें सोडियम की मात्रा बहुत होती है, ना मैं वो ज्यादा लूं, क्योंकि अगर हम उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो नेचुरल है हम रोग की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अगली जो बात आती है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जितनी भी ऑयली है वो दिख रही है हमें, ये जितने भी बाहर के जंक फूड हैं, ये हमें दिख रहे हैं कि बिल्कुल इनमें ऑयल नहीं है, पर इनमें तो और ही खराब ऑयल है। तो हमें ये ऑयल जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, रिफाइंड ऑयल, ये हमें यूज नहीं करना,
तो पहले हमें इन चीजों से दूरी बनानी है, फिर रिफाइंड ऑयल से दूरी बनानी है। ना तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ना ट्राइग्लिसराइड बढ़े। ये हमारे हार्ट की जो ट्यूब है उनके अंदर एक ब्लॉक बना देते हैं। ब्लड का फ्लो आसानी से हो नहीं पाता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ब्लड एल्कलाइन होता है, अगर ब्लड एल्कलाइन होता है तो हमारे को निरोग रहने की ताकत मिलती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हम ऐसी ही चीजें लगातार अगर हम खाते रहे, इनका सेवन करते रहे, तो एसिडिटी तो बनती ही बनती है, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को भी सही बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए इन खराब तेलों से बचना चाहिए। बजाय इसके हमें हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो अखरोट के रूप में हो, बादाम हो, अलसी हो, सेसमे सीड हो, है ना, पंपकिन सीड हो। ये जितने भी सीड हैं इनमें ये नेचुरल ऑयल है, ये हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है, ना कि ये बाहर के रिफाइंड ऑयल हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देते हैं। चिपचिपा पदार्थ हमारे उन ट्यूब में बन जाता है और स्थिति यहां तक हो जाती है कि एंजियोग्राफी कराइए, एंजियोप्लास्टी कराइए, स्टंट डलाने पड़ते हैं। एक ये बड़ा कारण है। तो हमें ध्यान रखना है, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी है। और अगर ऑयली चीज कोई खा भी ली, घर में ऐसा नहीं, हम पार्टी फंक्शन में भी जाते हैं तो खाते हैं, तो ध्यान करें खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी ना पिए। खाना 1 घंटे 48 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, वो भी अब बहुत तेज आपने तली हुई चीज खाई है, कोई पूरी या कुछ जो भी बहुत ऑयली खाया है, तो आप पानी गर्म पीजिए। आगे आते, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे क्या करना है, मुझे ऑयली चीजों से दूर रहना है। और कौन सी चीजें खानी है, नट्स खाने हैं, होल व्हीट खाना है, ग्रीन वेजिटेबल लेनी है, मुझे इन चीजों का इस्तेमाल करना। अब मान लीजिए हम इस स्थिति तक पहुंच ही गए, तो हमारे पास किचन में बहुत सारी चीजें जो हमारे हार्ट को अच्छा करती है। जैसे अभी तो सर्दियां हैं, किचन में हमारी जड़ी बूटियों में बहुत ऐसी चीजें, जैसे अर्जुन की छाल, तो हम अर्जुन की छाल का काढ़ा पी सकते हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है। और अब जैसे कि सर्दियां चल रही हैं तो क्या है, ब्लड गाढ़ा हो रहा है, ब्लड सर्दियों में थिक हो रहा है। तो भगवान ने तो ये सब चीजें पहले ही बना के भेजी है, नेचुरल थिनर है, ब्लड थिनर है। कौन कौन सी चीजें, अदरक, हल्दी और लहसुन, ये तीनों चीजें हमारे ब्लड को पतला करती है, एस्प्रिन से ज्यादा अच्छी है। तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपने रोज सुबह कम से कम 3 कलियां लहसुन की कच्ची खा लेनी है। ऐसा कम से कम आप 1 महीना तो करिए, पहला काम। नंबर 2, जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, ये वो जरूर करें जिनके हार्ट में ब्लॉकेज हो, जिनको कोई दिक्कत लगती हो हार्ट से संबंधित। ये ब्लड थिनर है, मैं बीपी हाई की बात कर रही हूं। नेक्स्ट, सुबह के समय आधे प्याज का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर सुबह निर्णय रोज लेना है, कम से कम 7 दिन।
चौथी बात, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये मेजर पार्ट अदा करते हैं हमारे हार्ट को खराब करने में। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप अदरक का काढ़ा बनाइए और उस अदरक के काढ़े बनाने के बाद उसमें छोटी आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के ढक के रख देना है। 5 मिनट बाद उसी पानी में 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डाल के और उसको पी लेना है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है, बहुत अच्छी हर्बल टी है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने अर्जुन की छाल के बारे में आपको बताया है। आप अर्जुन की छाल की चाय पी सकते हैं। पानी में थोड़ी सी अर्जुन की छाल डालिए, उबालिए और उसे पी लीजिए। अब हमारी बात आती है कि मान लीजिए कि रात बेरात आपकी तबीयत खराब होती है, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो देखिए योग में कितनी अच्छी मुद्रा बताई है, हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा लगा सकते हैं आप। कैसे लगाते हैं हृदय मुद्रा? अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल से लगा देना है। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के मूल से लगा देना है और अंगूठे से मिडिल और रिंग फिंगर को टच कर देना। ठीक है ना? और आराम से मेडिटेशन में बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, लेटे हैं तो लेट जाइए, और लगाने की स्थिति में नहीं है तो आप अपने घर वालों से बोलिए वो आपकी ये मुद्रा लगा दे। तो आपको घर में इतना समय मिल जाएगा कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हृदय मुद्रा इतना बड़ा कार्य करती है। तो ये सावधानियां हमें, ये जो चीजें हैं हार्ट को अच्छा करने के लिए, हृदय के लिए, हाइपरटेंशन के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। तो जैसा कि मंजू जी आपके संग लगातार इतने समय से लगातार 3-3 बार क्लास करा रही हैं, तो वही बहुत उनका शुक्राना है। जो ये एक निस्वार्थ सेवा जो चल रही है उनकी, ये केवल हार्ट को स्वस्थ नहीं है, ये पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही हैं, पूरे मन को स्वस्थ कर रही हैं, पूरी आत्मा को स्वस्थ कर रही हैं। और इनमें जो जो चीजें ऐड करनी है वो एक मेडिटेशन ऐड करना है, रोज करना है। आप सोचिए कि मैंने प्राणायाम कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, काम हो गया। करना है, ऐड करके देखिए। जब आप ऐड कर लें और फिर बताएं, एक बार मुझे जरूर कॉल करके बताएं कि मैंने आज से 1 घंटा मेडिटेशन किया है और मुझे इतना फायदा हुआ। एक बार ये जरूर मुझे बताएं। नियम बनाना है, नियम। तो आधे घंटे से शुरू करें और फिर देखिए रिजल्ट। अब जब सर्दियां हैं तो हम बहुत ज्यादा चंद्रवेदी प्राणायाम ना करें, क्योंकि चंद्रवेदी ठंडा है तो हमें जुकाम भी हो सकता है। तो अनुलोम विलोम करें, फिर बीच में चंद्रवेदी करें, फिर अनुलोम विलोम कर लें। बैलेंस बना के कार्य कर लें, क्योंकि अब ठंडक ज्यादा है तो वो चंद्रवेदी और ठंडक भी कर सकता है। अब नेचुरोपैथी पे आते हैं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार पानी गर्म ले, जो गुनगुना, ऐसे कि मेरे पैर सहन कर सके, और अपने पैरों को पानी में डालकर बैठ जाए। सिर पर एक थोड़ा सा गीला टॉवल लें और सिर पर रख लें और कम से कम 15 मिनट बैठे रहें। अगर आपको लगता है कि मेरा बीपी 160, 180 जो भी जितना भी हो रहा है, तो पहला काम क्या करना है? पानी में, गर्म पानी में
इतने जितने कि आपके पैर बर्दाश्त कर सके, पैरों को रख के बैठ जाना है, इतना कार्य करना। तो इससे क्या होगा, हमारा बीपी ठीक होने लगता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। आप एक बार अपना के देख लीजिए, फिर देखिए अपनी। अभी ये ऐसा समय चल रहा है, इस हल्दी, मेथी, सौंठ, इन तीनों का इस्तेमाल, इनटेक बढ़ा दीजिए। सर्दी है, ये गर्म चीजें हैं, ये ठीक करेंगी। ये शरीर में दर्द को बंद करती है। बराबर मात्रा में इनका पाउडर बना के रखिए, स्वामी जी बार बार बताते हैं। अगला, अब जब हम हाई बीपी की तरफ आते हैं तो ब्लड प्रेशर पर जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, हार्ट को अच्छा करने के लिए, हार्ट को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए। हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए, ऐसा आसन और एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें स्वेटिंग। पहला काम, जरूरी नहीं हम जंप करें, जैसे सूर्य नमस्कार करिए। अब आप सोच लीजिए कि आप लगा सकते हैं 5 करिए, 10 करिए और लगातार करिए 5, 10, 15। जब आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे आपको स्वेटिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। थोड़ा वॉक करिए। अब सर्दियां हैं तो घर में ही करिए, बाहर ना जाइए। जब हम ऐसा करते हैं, हमारा शरीर ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड करता है और उस ऑक्सीजन की डिमांड करने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जब हार्ट मेहनत करता है तो हार्ट स्ट्रांग हो जाता है। हार्ट वहां दिक्कत करता है जब हम चीजें खराब खाते हैं, वहां दिक्कत करता है। अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वहां दिक्कत करता है। जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, लेथार्जिक जीवन जीते हैं, बैठे रहते हैं, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल में हम एक्टिव हैं ही नहीं, वहां दिक्कत है। लेकिन जहां चलने में, फिरने में, अच्छे से एक्टिव रहने में, हार्ट एक्टिव है। हार्ट तो हमेशा कार्य करता है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमें प्रयास करना है। जब हम लो बीपी पर आते हैं तो लो बीपी के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना। तो बेहतर है पानी का इस्तेमाल करें। ज्यादा लगता है तो आप किशमिश का सेवन करें। प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम करें। उसमें कर रहे थे हम चंद्रभेदी प्राणायाम, इसमें हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। और सूर्यभेदी प्राणायाम करें यानी कि अपने चंद्र स्वर को बंद कर दे, एक कॉटन की बॉल डाल दे, बंद कर। सूर्य से सांस ले, राइट स्वर से सांस ले, राइट स्वर से सांस छोड़े, तो हमारा वो बैलेंस होने लगता है। और हार्ट से जुड़ी अगर आपको कोई लगती है, आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने बीपी हाई का बताया। हाँ जी, हाँ जी, मैं बीनू बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बीपी हाई का आपने बताया। जैसे मेरा ना बीपी वैसे तो सही रहता है, पर दो बार से बहुत ज्यादा हाई हो गया था, 200 से ऊपर पहुंच गया था। नहीं 200 से और ऊपर अचानक ही पहुंच गया था। अच्छा अच्छा, आपने पहले हाँ टेस्ट जी। कराया था? नहीं, मैंने पहले टेस्ट कराती थी, ठीक रहता था। तो कोई पहले मेरे तो को ऐसा लग भी नहीं रहा था, हाँ, मतलब बॉडी में महसूस भी नहीं हो रहा था कि भाई मेरे को जो है ऐसा हो रहा है।
वो अचानक से मेरे को हल्का सा फिर एकदम भारी भारीपन सा लगा, तो मैंने चेक किया कि कभी बीपी तो नहीं है। देखा तो बीपी, और वो फिर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो देखिए मैंने वो आपको 213 बताया, पहुंच गया। मैं जी। प्याज का रस और जो शहद वाली टेक्निक आपको बताई है, ये जो फार्मूला जी है ना, जी ये टेस्टेड फार्मूला। जी आप एक बार जी 7 दिन ही करना, ये पूरा लाइफ टाइम नहीं करना। ओके। एंटीबायोटिक हम कितने लेते हैं, 5-6 दिन लेते हैं ना। जी आप जी 7 जी दिन ले लें और 7 दिन के बाद मुझे जरूर बता दें। क्या कह रहा है, क्या शहद, शहद शहद मतलब वो कितना होना चाहिए? 1 चम्मच प्याज का शहद, आधा चम्मच प्याज का आधा रस चम्मच। और आधा चम्मच शहद, बराबर बराबर अच्छा, मिला लें। शुगर और है तो तवे उसमें में, शहद नुकसान नहीं देगा? किसमें शुगर है मेरे को। शुगर है तो शुगर में शहद की मात्रा और कम कर दीजिए। अब देखिए, आप, मैं आपकी शुगर की बात का जवाब देती हूँ। आप गेहूं की रोटी खाते हैं या किसी और चीज की? कभी जौ चने की भी खा लेते हैं, जो मिक्स वाली भी बना लेते हैं, जैसे जौ चना और वो सारा मिक्स आटा होता है। कभी, और कभी ज्यादातर गेहूं की खा लेते हैं, मतलब ज्यादातर गेहूं की ही खाते हैं, गेहूं की ही खाते हैं। तो सोचो, जी। ज्यादातर गेहूं की रोटी में कम से कम आप 2 रोटी तो खाते होंगे ना? जी 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 2 तो खाती हूँ। 2 खाते हो ना, तो 2 ही एक खाती रोटी हूँ। में तो 1 रोटी में तो 4 चम्मच शुगर है। जी जी बताइए, जब 1 रोटी में 4 चम्मच शुगर है, जब हम उसे खाने में कभी नहीं सोचते, तो उस प्याज के रस में अगर आप चाहे 1 ड्रॉप ही डालिए, आप उसे हाँ। आराम से यूज कर पाएंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि जैसे शुगर है, तो जैसे आपने आधा चम्मच बताया तो उसका थोड़ा कम कर दूं। वैसे मेरा बहुत शुगर कम कर दीजिए। 99, 99, 95, 100 इतना रहता है। हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शहद की मात्रा और थोड़ी कम कर अब दीजिए। वही मैं पूछ रही हूँ कि थोड़ी हम कम कर सकते हैं उसकी मात्रा, इसलिए करिए, पूछा। करिए। और 7 दिन में मुझे जरूर बता दीजिए जी 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 कि कितना कितना वो ब्लड प्रेशर सही हुआ। एक सवेरे में ग्रीन जूस जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल जरूर करना शुरू कर दीजिए, जी जिसमें एक लहसुन तो रोज ही खाना चाहिए, चाहे किसी का ब्लड प्रेशर इस समय हो या ना। फिर वो पता है सांस में से ना स्मेल सी आती है लहसुन से। तो बाद में, ठीक है, बिल्कुल सही है, आती है तो इलायची ले लीजिए, इलायची खा लीजिएगा। अब हम अगर यही वो स्मेल कितनी, उसी 1 घंटे की तो है, पूरे दिन तो नहीं आती जी, भाई। अब देखिए, फिर आप वो उसकी अपने आप को महसूस होता है पूरे दिन। फिर वो एक गार्लिक मिनट कैप्सूल दीदी। खाते जाइए। 1 मिनट, स्मेल किस में आता है? लहसुन में? हाँ लहसुन में? लहसुन, हाँ जी हाँ जी। लहसुन को चीरा कर दीजिए और पानी में डाल दीजिए रात में, और सुबह में उसको खा लीजिए। उसका गर्मी भी चला जाएगा, स्मेल भी चला जाएगा। उससे भी नहीं हो तो थोड़ा गाय के घी में हल्का उनको भून लीजिए। हाँ, वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा। गाय के घी में अगर हम उसको, तो वो टेस्टी लगता है, वो गरी जैसा लगता है। हल्का, क्योंकि एक मेरे को कोल्ड इतनी जल्दी होता है, साइनस की प्रॉब्लम है, मतलब हल्की सी भी ठंड लग जाए ना मेरे को कोल्ड हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम है तो सही। नहीं, मैं उसी से ही ठीक हूँ, जब से मंजू जी करा रही है। मैं दवा भी नहीं ले रही हूँ अभी, मेरे को परसों से फिर हो गया, मैंने दवा नहीं ली है, मैं यही कर रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। छोटी छोटी चीजों पे दवा ले नहीं है, वो दवाइयां तो हमें और 1 रोग ठीक करने जाएंगे, 2 रोग और आ जाएंगे। जी, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू। हमको तो हेलो, हमको तो पूरा माने कि बीपी शुगर पूरा पारिवारिक बीमारी था, लेकिन अब नहीं है। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, इस बीच में सॉरी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहे कि जैसे मैं जो बीपी की दवाई ले रही हूँ, तो उस 7 दिन बीपी की दवाई नहीं लूं? क्यों नहीं? अगर देखिए, अगर अभी टेस्टिंग करनी है आपने, मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है।
एक मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए जी। इस समय सपोज करिए आपका 212-15 बीपी है, नहीं था, अब तो नॉर्मल आ रहा है। अब नॉर्मल आ रहा है तो अचानक- दवाई की भी जरूरत नहीं, आप 7 दिन पहले उसी को कर लीजिए। जब नॉर्मल जी। है, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 7 दिन उसी को करिए। वो दवाई तो है ना, से डर के मारे दवा लेनी पड़ रही है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कंटिन्यू लेनी है दवाई अब। डॉक्टर तो लाइफ टाइम बोलेंगे। हाँ जी। हम तो 20 साल से ले रहे बीपी की दवाई। बताइए। रोज सुबह तो एक नहीं, मेरे को तो अभी एक दिन अचानक से रात में हुआ था, अभी जो रात इसलिए को बता रही लेके हूँ कि भागना यदि पड़ा। मान लीजिए अभी इस समय आपका सडनली आप चेक करते हो और बीपी बढ़ता है 250 जी। मान लीजिए, और देख रहे हो कि रात है, मैं कहीं जा नहीं सकती, मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है, तो क्या करिए, आप एक नींबू ले लीजिए। जी। नींबू को काट के आधा गिलास पानी में आधे आधे घंटे के बाद 2 बार ले लीजिए, तो वो भी बहुत फायदा। आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए। अस्थमा वाले को मैम नींबू भी नुकसान करता है, हमें तो अस्थमा है। बिल्कुल बिल्कुल, अस्थमा वाला नींबू वाले ना करे, पैरों को पानी में डाल ले। अच्छा जी। हाँ जी बताइए। अस्थमा हाँ हेलो करीब 25 साल जी, है अस्थमा है। हेलो। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ ये सोनिया जी एक क्वेश्चन है। हाँ ये ना नॉर्मल मुझसे उन्होंने सुबह बात करी थी, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, हाँ जी। नॉर्मल डिलीवरी हुई है किसी की, हाँ तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो क्या करे, क्या खाए जिससे उनकी पोटी बहुत टाइट हुई पड़ी है। देखिए, बहुत बहुत सरल सा उपाय है, पानी के अंदर गाय का घी मिलाकर पी जाए। पानी के अंदर गाय का घी मिलाकर पी जाए, कितनी बार पी? वैसे तो आप देखिए, स्वामी जी तो ये बताते हैं कैस्टर ऑयल मिला लीजिए। स्वामी जी जो बताते हैं वो कैस्टर ऑयल बताते हैं कि पानी में कैस्टर ऑयल। पर देखिए, मैं अपना अपना बता रही हूँ, मुझे तो खुद मालूम है कि जब हम उसको पीते हैं ना कैस्टर ऑयल, बड़ी अजीब सी वो आती है। हाँ तो कैस्टर ऑयल लगे, ये तो ज्यादा सही लगा ना। ये मुझे सबसे सही लगता है। पानी में घी सबसे सही, अच्छा दूध में घी सबसे अच्छा, गाय का दूध में गाय का घी मिलाया। देखिए पहले के पुराने लोग यही करते थे ना, ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अच्छा और वैसे कैस्टर ऑयल मिलाकर लिया जा सकता है। त्रिफला गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। नहीं, वो ये सब डिलीवरी हुई है इसलिए पूछ रही मेन तो मैं। हाँ मैं समझ गई। देखिए, हाँ तो घी फायदा करेगा, तब कैस्टर ऑयल नहीं। घी मतलब साइनस के लिए, अब ये है कि साइनस के लिए, अरे नहीं साइनस के लिए नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए। साइनस के लिए गाय का घी जो होता है एक एक बूंद करके आप नाक में डालिए, साइनस वालों को बहुत फायदा करेगा। नहीं हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्या नाम इंदिरा जी, कोई और बात हो रही है। तो अच्छा, जैसे क्या वो एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ कर ही नहीं सकती है वो, तो क्या वो अनुलोम विलोम कर सकती हैं? अनुलोम विलोम करें, कर लेना। अनुलोम विलोम करिए। अच्छा अनुलोम विलोम उनके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, एक टॉवल गीला कर लीजिए। ये नेचुरोपैथी का बता रही हूँ। एक टॉवल गीला कर लीजिए, नाभि के चारों तरफ अपने लेट जाइए। नहीं, ये तो मैंने भी सोचा था, क्योंकि मेरे बच्चे के जब छोटे से को हुआ था ना, तो पर वहां पर अब वो चीज हो गई उसको, तो अब उसको उसकी नसों पर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये सेफ है। नहीं सेफ तो कहने का मतलब, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर वो तो मतलब क्या कहते हैं उसको, मेरी कोई बात नहीं, डिलीवरी हुई है वो समझ में आता है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो टॉवल जब आप नाभि पे लगाओगे ना, अगर अच्छा वो ये भी नहीं कर सकती, तो जब नहाए तो नहाने में सबसे पहले पानी पैरों पे ना डालें, सिर पे ना डालें, नाभि पे डालें। तो वो तो ये तो हो सकता पानी है। से नहाएगी ना वो तो।
गरम से नहा रही है तो लूकवार्म डाल ले। हैं? आजकल कोई इतना ठंडा पानी का तो इस्तेमाल करेगा नहीं। कोई बहुत ठंडा पानी का तो सबसे पहले पानी नाभि में डाले। नहीं गर्म पानी से तो नहाएगी ना वो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। गर्म पानी से नहाएं, जैसे नहाती नहाएं। जब पानी नाभि में डालने की बारी आए तो पानी कोसा पानी कोसा पानी बताया भी लगा सकती हो यहाँ पर पेड़ू में, क्योंकि पेड़ू में लगाते वो हैं। सबसे अच्छा, वो सबसे अच्छा कोसा पानी उसको गीली लपेट बोलते हैं, गीली लपेट बोलते हैं उसे। हाँ तो कोसा पानी की पट्टी लगवा दूं मैं, उसको कह दूं। पानी तो ठंडे पानी की पट्टी लगानी है, ठंडा गर्म पानी की पट्टी नहीं लगानी, वो पट्टी अपने आप गर्म हो जाएगी। अरे हाँ मतलब दीदी प्रॉब्लम क्या है? नहीं दीदी इस टाइम पानी आ रहा है नॉर्मल नलके का, वो उसकी पट्टी हाँ। लगा दूं। हाँ वही। हाई बीपी के लिए है वो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए पेट पे मिट्टी, नेचुरोपैथी में बोलते हैं इस पे गीली लपेट, ये वो काम करती है। तो आप कोई इतना अगर समय नहीं है, मान लीजिए कहीं जाने करने वाला है नहीं है, तो एकदम नाभि पे पानी डाले, एक टॉवल ले, जब भी समय मिले खाना खाने से पहले, खाना खाने से तो वो पहले? अपने, हाँ खाना खाने से पहले कितनी देर पहले? वो तो इतना अच्छा चीज है कि उससे पित्त भी अच्छा हो जाता है, लीवर अच्छा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल, दीदी ने बता रही है ना, उससे लीवर अच्छा होता है। मिट्टी पट्टी भी ये वही है। अब घर में मिट्टी नहीं अवेलेबल है तो इसलिए पट्टी कर दी, इसलिए नहीं मिट्टी बोला। नहीं मिट्टी होगा ना, वो क्या कहता है, मुल्तानी मिट्टी बहुत ठंडा होता है घर के। अब समझे नहीं ना, अब हमारे पास जो चीज अवेलेबल है, मान लीजिए आप इस समय आपको दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है, आपने फटाफट अपना टॉवल गीला करा और अपने पेट पर लेट गया, इजी है। सुबह तुम गर्म पानी पीजिए ना, सुबह थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी पीजिए ना। हाँ बिल्कुल, उकड़ू बैठ के पीजिए ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा नेहा जी का क्वेश्चन है। हाँ जी बता दीजिए। नेहा जी हेलो, नेहा जी ने एड्रेस करा है। मैम मेरा क्वेश्चन जरा सा वो लेडीज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हाँ जी बताइए। मैम राइट ओवरी में गांठ बताइए डॉक्टर ने। देखिए सबसे पहला नंबर 1 मूल बंद लगाना है, ठीक, और कपालभाति करना है। तो तीसरा मलासन में बैठना है, चाहे 1-1 मिनट करके बैठिए, 1-1 मिनट करके बैठे। जितना भी प्राणायाम करें मूल बंद लगाकर करें, कपालभाति करते जाएं। कपालभाति हमारी सिस्ट को मेल्ट करने में बहुत सहायक है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सुनिए जी एक क्वेश्चन और, वो जो घी बनाया, हाँ जी मतलब गर्म पानी में देना ना? हाँ गर्म पानी, गर्म पानी वो फायदा करता है। देसी घी पानी में, दूध में फायदा करता है। और कोई किसी का प्रश्न है? मैम हमारे पास एप्पल साइडर रखा है 4-5 साल पुराना, एक्सपायर अच्छा। होता है क्या? देखिए ऑलरेडी एप्पल साइडर विनेगर बनाया ही तभी जाता है जब एप्पल को सड़ा के बनाया जाता है। वैसे 5 साल हो गए पर सील्ड है, खोला नहीं। अच्छा सील खोले ही नहीं है, तो क्या वो मदर का है, मतलब ऑर्गेनिक है? अब ये तो पता नहीं है ना, 4-5 साल पुरानी चीज हो गई तो उसमें क्या कह सकते, और सील भी नहीं खुली हुई। देसी होता है तो वो खराब नहीं होता है, गाँव का देसी हो ना तो वो खराब इसलिए होने का सवाल नहीं, तो वो खुद ऑलरेडी बनता ही ऐसे है, वो बनाया ही ऐसे जाता है, तो खराब होने का क्या मतलब है? अब आप कहो कि नारियल का तेल खराब हो जाता है नारियल में से निकल के, तो ऐसा तो नहीं है ना। अब सरसों का तेल है या कोई आलमंड ऑयल है, ये खराब नहीं होते हैं, वो बनाया ही उसको से जा रहा है। लेकिन वो बहुत फायदा करता है, एप्पल साइडर विनेगर बहुत फायदा।
खास तौर से ट्राइग्लिसराइड में बहुत फायदा है। कोलेस्ट्रॉल हमारे को रोकने में बहुत मददगार है। दालचीनी और कोलेस्ट्रॉल का ड्रिंक। वो बताया है कि रात में 1 चम्मच पानी में डाल के गिलास में रख दो और सुबह ले लो, बहुत फायदेमंद होता है। क्या एप्पल साइडर विनेगर? हाँ, अरे बाप रे बाप, रात को एक और सवेरे मतलब पानी में 1 चम्मच डाल के रख दो और फिर सुबह ले लो। नहीं तो क्यों रखना ही क्यों है? आपने तो सुबह जब ही ढक्कन उसी समय पानी में पी लो, नॉर्मल पानी में। अगर आपको ल्यूकवार्म पीना है तो ल्यूकवार्म में पी सकते हो। रात भर हाँ भाई, नहीं मैं ताजी वैसे ही लेती हूँ नॉर्मल, पर मैंने अभी देखा था कहीं, नहीं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। जो हम खुद अपने ऊपर, देखिए मैंने अभी क्या कहा, कैस्टर ऑयल, क्योंकि मैं अपने ऊपर वही इस्तेमाल कर चुकी हूँ कि हम पी नहीं सकते हैं, मुझे तो वही पिया नहीं जाता, उससे घी कहीं अच्छा है। आप देसी घी जरा गाय का खुद निकाल के पी के। मैं पीती हूँ, हर रोज फॉर माई ब्लैडर प्रोडक्ट्स मुझे पीना पड़ता है एट टाइम्स। और एप्पल साइडर भी मेरे हस्बैंड ने मेरे को देखो टैबलेट्स भेजी है मेरे को गिफ्ट, तो ये मैं दिखा दूंगी नाम टैबलेट फॉर्म में। और कैस्टर ऑयल का लेने का तरीका ये है, क्योंकि मैं तो चाय ब्लैक टी पीती हूँ जिंजर वाली, तो मैं तो जनरली उसका लास्ट जो स्टेप होता है ना, उसमें खूब सारा जिंजर रहेगा ना और गुलकंद रहेगा, तो वो फटाफट अंदर चला जाता। हाँ, वो फटाफट एक्चुअली आप ग्लूकंद की वजह से पी पा रहे हो ना? हाँ जी, और अदरक की वजह से पी पाते हैं। अदरक और ग्लूकंद वैसे नहीं पिया जाता ना रुचिका जी? हाँ जी, नहीं पिया जाता, वैसे नहीं पिया, पानी में तो उल्टी आ गई। हाँ ये ना, यही मैं आपको कहना चाहती थी, बस मैंने ये शब्द बोला नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ वही चीज बोलती हूँ जो अपने ऊपर हमने अप्लाई की है। मैं बोल ही नहीं। हाँ जी, एवरी डे आई हैव टू हैव इंस्पाइट माय लैक्टोलोज, इंस्पाइट माय फाइबर, जो मैंने अभी पालक खाई, आई हैव टू हैव इट ऑफ एंड ऑन। कल रात को आई हैड टू हैव, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसका एक तरीका अगर किसी को नहीं बहुत एसेंशियल है बिल्कुल सही जी, बताइए। एप्पल साइडर मामाअर्थ की है टैबलेट है, ये भी लेना मुश्किल है, ये भी मैं अभी छाट पाती हूँ, बट दिस इज वेरी गुड, अमेजोन पे अवेलेबल है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा बढ़िया है भाई। जो नहीं यूज कर पाते एप्पल साइडर विनेगर, वो टैबलेट फॉर्म में ले ले। मैं तो मदर का यूज करती हूँ, अगर मुझे कभी करना है तो मुझे मदर का ऑर्गेनिक अच्छा लगता है। हाँ जी, वो बेस्ट है। मेरा सबसे वीकनेस है कि मेरे क्वेश्चन के बीच में है ना, कोई अपनी राय मत दे, मुझे पहले मैम की राय लेना है। उनका बोलना की बात नहीं, आप अपनी बाकी लोग अपनी राय देना। मेरी क्वेश्चन है मैम, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट तो ना लो बीपी होता है, तो जब हाई बीपी में ना ये क्या होता है, स्ट्रोक वगैरह आते हैं, लो बीपी में भी आते हैं। नहीं, मेरे को दोबारा प्लीज क्वेश्चन दोबारा करिए। ये इंदिरा जी, जब आप अपना माइक बंद कर दीजिए। और ये आर से कौन है? आर से इनका नाम, हाँ म्यूट कर दीजिए। ठीक है, बताइए, अब बताइए। लो बीपी में भी स्ट्रोक वगैरह आ सकते हैं क्या, अगर बीपी लो हो गई तो? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। स्ट्रोक क्या, उसमें तो बिल्कुल बंदा फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ओके, और मेरा सेकंड, लो बीपी में आप पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। ओके, सबसे बड़ा काम है पानी का इंटेक बढ़ाइए, सूर्य भेदी प्राणायाम करिए, किशमिश का इस्तेमाल ज्यादा करिए। उस समय कम से कम 6-7 किशमिश। और अपने आप को, बड़ी चीज है, अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ या हाई हुआ, वो हमारी खराब दिनचर्या की वजह से हुआ, खराब खान पान की वजह से, उसको ठीक करना है पहले। ओके, हाँ जी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि है ना, मैं यूरिन कैथेटर पे हूँ नियर अबाउट 2 to 3 years। आई कैंट वॉक, मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो मुझे ये पूछना था कि अब उसके कारण ना
अंदर जलन होती है, ईचिंग होती है, तो ऐसी कोई चीज है कि मैं थोड़ा उसे प्रिकॉशन ले सकूं अपने घरेलू अपने नेचुरोपैथी से? टैबलेट्स तो कैसे वो जब टेस्ट करवाते हैं उस हिसाब से वो चेंज होती रहती है। तो चलिए सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं। इसको महन स्नान बोलते हैं। एक टब लेना है, टब में पानी रखना है और उसमें नाभि तक खुद को बिठा देना है, नाभि डूब जाए। मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा ना लोअर बॉडी पूरा डाउन है, आई कांट वॉक, और नीचे से ऊपर नहीं हो सकती हूँ ऐसा। अपर बॉडी ठीक है, लोअर बॉडी पूरा डाउन है, तो मैं उठना वगैरह अपने आप से नहीं कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा हार्ड है। तो और कोई इजी तरीका है कि मैं वहाँ मतलब ये करूँ? अभी अभी मुझे वो प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। अभी आपको अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं मैम, अगर आपको अभी ऐसी लग रहा है कि आपको ठीक से आंसर नहीं है तो आप मंजू जी को कभी भी बता दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्या टॉयलेट में जलन ज्यादा है? हाँ, वो प्लेस पे ईचिंग होती है या फिर जलन होती है। दो बातें हैं। एक तो उस एरिया में मुझे जलन होना, एक टॉयलेट में जलन। तो जब अगर टॉयलेट तो कैथेटर से चले जाता है तो पता नहीं चलता, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो प्लेस का ही है फिर। तो सबसे बड़ा आसान काम है ये, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, थोड़ा सा पानी लेके उसमें थोड़ा सा धनिया घोल के पी जाना है। ओके, साबुत धनिया जो रहता है, धनिया पाउडर पिसा हुआ। और अगर वो भी नहीं कर सकते, और भी अच्छा तरीका है, आप मुलेठी होता है ना, मुलेठी, हाँ मुलेठी वो लकड़ी के फॉर्म में होती है, आप उसे चूसते रहिए तो वो कूलिंग एजेंट है मैम, मुलेठी का यूज कूलिंग एजेंट है। और जो एक टॉवल गीला करके आप वहां पे आराम से रख सकते हैं। जब आप टब में ही तो नहीं बैठ सकते, हाँ टब में तो नहीं बैठ सकते, पर एक टॉवल को गीला करके आप वहां रख तो सकते हो। हाँ, तो उसकी हीट उसमें आ जाएगी। वो भी। और मैम एक मैं भी बताना चाहती हूँ, वो होता है ना, हाँ बताइए। क्या एक होता है, क्या आप थोड़ा सा हल्का नॉर्मल पानी से थोड़ा सा सुसुम पानी लीजिए, उसमें आप फटकरी का चूर्ण कर लीजिए, चूरा करके फिटकरी से वॉश करना। हाँ, उससे वॉश कीजिए, वो भी हो जाएगा। और उसके वो वॉश कर लीजिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसा होता है ना, जो यदि इचिंग होता है ना ज्यादा, हो गया फिटकरी से वॉश करना, ये हाइजीन की दृष्टि से ठीक हो गया, मतलब साफ सफाई के लिए ठीक हो गया। लेकिन और उसके बाद कभी कभी आप वो जो होता है ना डिटॉल वो भी पानी में देके और उससे भी आप वॉश कीजिए। उसके बाद हाइजीन के लिए ठीक है। हाँ, वॉश करके यूज करूँ, दूसरा गीला टॉवल का यूज करूँ, तीसरा धनिया का पानी। ये साफ सुथरा हाइजीन के लिए ठीक है। मुझे लगा तो फिर मैं कांटेक्ट करती हूँ। मैं भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं ये और ज्यादा नहीं बता रही, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, आपको मैम आपको ऑप्शन बता रही है, इसमें आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए। आपको बता रही हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, फिटकरी का यूज कब करना है, जब आपको इंफेक्शन ज्यादा लगे, जब आपको लगता है कि वो जगह साफ सुथरी नहीं है, फिटकरी वो साफ सुथरी को करने के लिए हाइजीन की दृष्टि से पहला। दूसरा उन्होंने जो दीपाली जी, आपको माने कि हमको जो लगता है, हम जो बोल रहे हैं आपको, हमको लगता है कि ये इन्फेक्शन का शुरुआत है। यदि आपको इचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार यूज कर लूंगी उस चीज का। हाँ, ये हाइजीन की दृष्टि से ठीक है। फिटकरी का जो और एक आता है आपको बीटाडीन, मैं आपको बताती हूँ। बीटाडीन से भी आप साफ करके, और बीटाडीन थोड़ा सा वो होता है ना, एवरी 15 डेज में जब चेंज करते हैं तब उसका यूज करती हूँ मैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब आप 15 दिन के बाद चेंज करें तब ये चीजें अपनाएं। और उसके इधर जब आपके पास वो लगा हुआ है तो बस एक टॉवल गीला करें, वो उस जगह लगा ले। पानी में नहीं बैठ सकते, कोई जरूरत नहीं है, नहीं आपकी ऐसी स्थिति है, लेकिन आप उसका यूज करें। हाँ,
वॉश तो कीजिए ही, वॉश कीजिए आप। और अगर यही पानी में बैठने की स्थिति हो जाती है तो मैं तो नेचुरोपैथी से यही सब कुछ सीखा है। तो चीजें छोटी छोटी है पर हमें बहुत फायदा देती है। हाँ मैम, बहुत सिंपल है और करने जैसा भी है कि मैं कर सकती हूँ। तो कर सकते हो। और मुलेठी को भी आप मुंह में चूसने में कुछ ऐसा है नहीं, आप आराम से रख सकते हैं। कम से कम अंदर की जो वो एसिड होगा ना। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ मैम, मुलेठी कितना लेना रहेगा मुझे दिन में? नहीं, दिन में एक बार चूसिए तो इनफ है ना? और क्या। और दूसरी चीज, अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ कि एसिड या एक तो स्पाइसी चीजें खानी नहीं है। ज्यादा स्पाइसी चीजें खाने से कहीं पे भी जलन होगी, चाहे वो पेट हो, गला हो या कहीं भी, ठीक है ना। नंबर 2, मेरा ब्लड एसिडिक होगा तो मेरे को इचिंग होगी और एसिड की प्रॉब्लम शुरू होगी। तो मेरे ब्लड एल्कलाइन होने के लिए मुझे फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए। फ्रूट का अच्छा, व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है क्या? नहीं, तो ये ब्लड को एल्कलाइन बनाना है पहला काम हमारा। अब देखिए ब्लड को एल्कलाइन कैसे बनाते हैं। जो हमारा हार्ट है ना, जो हमारा हार्ट है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो ऑक्सीजन की ज्यादा खपत करता है, तो धीरे धीरे ब्लड हमारा क्या होने लग जाता है, एल्कलाइन होने लग जाता है। फेफड़े जब करते हैं अच्छे से, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा ब्लड का जो पूरा सर्कुलेशन है, जो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कार्य करता है, वो अच्छे से हो पाता है। ब्लड एल्कलाइन हो पाता है, ब्लड ऑक्सीनेटेड हो पाता है, ब्लड हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेज सकता है। ब्लड हार्ट कितना बड़ा काम करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, सांस गहरी और लंबी लेते हैं, तो प्राण मतलब लंग्स के माध्यम से वो ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है। और ऑक्सीजन मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जहां जहां तक जाती रहती है और वो वहां रोग ठीक होते हैं। इतना बड़ा काम केवल हार्ट करता है। तो प्राणायाम करिए आप। नहीं और है मुद्रा, ये लगाइए, ये मैंने मुद्रा बताई आपको, हृदय मुद्रा। तो आप हृदय मुद्रा लगाइए। हाँ, हृदय मुद्रा लगाइए, ये बहुत अच्छा कार्य करती है और एल्कलाइन बनाएगी। पहले बात तो अंदर से ठीक, अंदर से हमारी एसिड खत्म होना चाहिए, एल्कलाइन मोड पे आ जाए। और बाकी जो बाहर स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा टॉवल लगाए तो आपको और जल्दी। मैं एक बार मेडिटेशन का अच्छा सा मेडिटेशन कैसे करना है वो एक बार आप डिस्क्राइब कर दीजिए। और हमारे नेहा जी का है ना, आधे में रह गया था, नेक्स्ट आप उनका सुन लीजिए ना। और एक मुझे ये बता देना कि मेडिटेशन का एग्जैक्टली वे क्या है करने। देखिए अभी मेडिटेशन को इतनी जल्दी बस बताना आसान नहीं है। मैं एक काम करूंगी, नेक्स्ट सैटरडे हम मेडिटेशन ही ले लेंगे, पूरा सेशन ही मेडिटेशन का ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से टेक्निक भी समझ जाएंगे और खुद करके भी दिखा देंगे। चलिए, हाँ जी, और कोई प्रश्न है? मैम नेहा जी का क्वेश्चन आधे में रह गया था तब। हाँ बताइए। मेरा हो गया पूरा, आप रेणुका जी और शकुंतला जी को लीजिए। थैंक यू मैम। ये बोतल है मैम। हाँ जी, हाँ ठीक है मैडम, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। शील्ड है अभी, लेकिन 5 साल हो चुके। अरे होने दो, कोई बात। थैंक यू। करिए। लेकिन मैम मैम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पर मैम मलाजमा हो जाता है, मलाजमा के लिए कोई। इंदिरा जी एक बार मैडम को पूरा बोलने दीजिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं होता है। आपके आइडिया है, लेकिन पहले एक बार मैम को पूरा बोलने दीजिए, फिर आप पूरा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अदरक के पानी में और वो डालते हैं अपन दालचीनी, तो इसको कितना डालना चाहिए? 1 ढक्कन। 1 ढक्कन। और वो तब जब बड़ा कप हो। अगर आपका कप छोटा है, तो वो ढक्कन भी आधा। तो मेरे ख्याल में 3 बूंद से ही काम चल जाएगा।
थैंक यू मैम, यही पूछना पहले था। आप इस्तेमाल करके देखिए, पहले आप इस्तेमाल करके देखिए। मैम खाली पेट ले नहीं। हाँ, खाली पेट लीजिए, खाली पेट ले सकते हो तो खाली पेट लीजिए। ओके, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है। अच्छा, इसको खाली पेट लेना है? यस मैम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, ये टी हो गई, आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, है ना? ये आप कभी, जैसे अर्जुन की छाल टी हो गई, हर्बल टी हो गई। अच्छा, तो इसे कभी भी ले सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है। मैम एक क्वेश्चन है मैम, कभी भी ले सकते हैं इसको? मैम मलाजमा हो जाता है, स्किन पे मलाजमा हो जाता है मैम, इसके लिए कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है? देखिए, कोई भी ना स्किन से रिलेटेड चीज तो तभी हुई होगी जब ब्लड एसिडिक हुआ हो। सिंपल, ब्लड एसिडिक क्यों हुआ? यस मैम, तो हमारे एसिडिटी है मुझे बहुत। अब हम सारी चीजें एसिडिक क्यों हैं? दाल, चावल, रोटी, ये सब एसिडिक है। अब एल्कलाइन पे अगर आओ तो अपनी नजर दृष्टि डालो अपने खान पान पे। फ्रूट्स का सेवन बहुत कम है, सैलेड का सेवन बहुत कम है, ग्रीन वेजिटेबल का सेवन या जूस का सेवन बहुत कम है। जब इनके सेवन इतने कम है तो इसका मतलब हम केवल खा ही एसिडिक रहे हैं, तो वो स्किन पे आ रहे हैं, चाहे वो मस्सों के रूप में आए, चाहे वो सोराइसिस के रूप में आए, एक्जिमा के रूप में आए, या केवल रैशेस के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, स्किन की प्रॉब्लम हुई तो वो तब हुई जब पित्त विकृत हो गया। और पित्त विकृत तब हो गया जब एसिड की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो। तो कुछ करना नहीं है, बाहर से तो आप कुछ भी ट्यूब लगाइए, कुछ भी लगाइए, अंदर से उसको मोड को बदलना है। एसिड को हटाने के लिए गेहूं की मात्रा कम कर दीजिए, दालों की मात्रा कम कर दीजिए, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, है ना? और क्या नाम है, आजकल मिलेट की मात्रा बढ़ा दीजिए, भोजन को रिप्लेस कर दीजिए, गेहूं की जगह मिलेट्स का यूज बढ़ा दीजिए, ये ओट्स का इस्तेमाल कीजिए। ये रिप्लेस कर दिया तो ये वो हो गया, एल्कलाइन हो गया ना। तो हमने डॉक्टर कह रहे थे कि ये मलाजमा जो हार्मोनल इम्बैलेंस, हाँ वो भी बड़ा कारण है। मैम स्किन के डॉक्टर बता रहे थे कि हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमारा ब्लड एसिडिक हुआ क्यों? ब्लड हमें एल्कलाइन करना है, वो इससे करेंगे, हमारे होल ग्रेन से करेंगे, हमारे नट्स से करेंगे, हमारे फ्रूट से करेंगे, वेजिटेबल से करेंगे, है ना? अनाज, दालें, इनमें ना एसिड की मात्रा बहुत है। और फिर हमारा अगर वर्कआउट उतना रहता नहीं है तो वो स्वेटिंग की तरह हमारा एसिड बाहर निकलता नहीं है। ये भी तो है ना। कोशिश करें कि अपने डाइट को थोड़ा चेंज करें और धीरे धीरे वो अपने आप सब ठीक हो जाए। इसका काढ़ा फिर कभी भी ले सकते? हाँ जी, कभी भी ले सकते। थैंक यू मैम, एक बार कभी भी मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और कोई प्रश्न है? चलिए, हो गए सबके प्रश्न। अब आप मेडिटेशन बताइएगा। बहुत धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट संडे, वो नेक्स्ट हाँ सैटरडे, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे मेडिटेशन। वैसे हमारे यहाँ क्लास जो चलती है वो उसमें हर सैटरडे मेडिटेशन होता है, प्राणायाम और मेडिटेशन रहता है। नो एक्सरसाइज, नो आसन, ओनली मेडिटेशन। चलिए आप अगले सैटरडे बताइएगा। जरूर बताएंगे, अगले सैटरडे मेडिटेशन का ही रखेंगे। हाँ जी, चलिए, मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका इतने समय तक जुड़े। शांति से आपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी का। मैं कह रही हूँ थैंक यू मंजू जी का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं वही तो कह रही हूँ, बल्कि मैंने बुलाकर मैं ही आपको ज्वाइन नहीं कर पा रही, सॉरी इसके लिए। थैंक यू मैम। तो एक घर का काम का टाइम है ना, इसलिए तो चलो मैं जब मेरे को काम करती जा रही मैं आपको नववर्ष के आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपको मैम। भी, हाँ जी, आपको भी मैम, धन्यवाद मैम आप सभी को थैंक यू आपको भी हैप्पी मैम। मंजू जी बाय। मैम आप अपना जी आप आपको भी अपना बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और नव मैम। वर्ष का खूब आनंद उठाएं। हेलो मैम हाँ जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिएगा। हाँ जी, मैं उस दिन भी, अब मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए 98, एक मिनट हाँ लिखिए 98 975 हाँ 975 98975 62 62 182। 182। थैंक यू मैम। हाँ, सोनिया चावला 39 रजधाम फेस 1। देखिए रुचिका जी ने लिख दिया मेरा नंबर मैम 9897 98975 62182। सोनिया चावला 39 रजधाम फेस 1, कमला नगर, कमला नगर आगरा। ठीक है मैम, हम आ जाएंगे। चलिए एक बार फिर अरे से मैं कह रही हूँ मोस्ट वेलकम है, आइएगा। आप आइए, बिल्कुल नंबर से बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बहाने गेट टुगेदर भी हो जाएगी। आप इतने अच्छे से हमें एड्रेस बता रहे तो हम पक्का आ जाएंगे। आपने अरे मैंने इतना सिंपल में हमें समझाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे आपको जब समय मिलता है तब आप आइए, एक बार बस कॉल करिए। अरे नहीं मैम, मैं तो मेरे को थोड़ी मजाक करने आ रहा था, तो बात रहती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, आप सबसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है भाई, तो बहुत बढ़िया है। बहुत ईश्वर का शुक्राना, देखिए एक नए ग्रुप से जुड़ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हैवी चीजों का आपने एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन दिया, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन, वेरी विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। बाय बाय। खा लो, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा।